नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव वाईफाई एकेडमी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट गणित वाले भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं और हम पढ़ रहे थे दोस्तों वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है रूट ऑफ 1 + x अपान 144 = 13/12, तो x का मान क्या होगा, या फिर x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं आगामी यूपी टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान से गौर करिएगा। हम हर प्रकार के या फिर उस टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके संभावित परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको हल को हम देखते हैं। कह रहा है रूट ऑफ 1 + x अपान 144 बराबर 13/12, तो x का मान। दोस्तों दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, माने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 1 + x अपान 144 में करड़ी गायब हो जाएगी, हो जाएगा 1 + x अपान 144, और उधर हो जाएगा दोस्तों 13 का वर्ग करेंगे तो 169, और 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144। माने दोनों ओर का वर्ग कर दिए हैं तो इधर करड़ी गायब हो गई, उधर 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको हल करेंगे हम, 144 में 1 का गुणा होगा 144 + x बटा 144, तो हम कह सकते हैं 144 + x अपान 144 = 169 बटा 144। तो दोस्तों 144 से 144 कट गया, यहाँ बचा 144 + x बराबर 169। x को हम यहीं छोड़ देंगे, 169 अपने स्थान पे उपस्थित है, 144 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -144। इस प्रकार से हम 169 में 144 को घटाएंगे, 9 है दोस्तों, 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इधर दोस्तों 6 है, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो जो हमारा आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी 25। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है रूट ऑफ 0.441 बटे फिर करड़ी में 0.625 का मान। ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखिएगा इसका हल। कह रहा है करड़ी में 0.441 बटे करड़ी में 0.625। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः प्रारंभिक गणित के अनुसार हम देख रहे हैं दशमलव का पोजीशन आपके दाहिने से 1 2 3 1 2 3 दोनों दशा में समान पोजीशन पे है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 441 बटा √625। इसका मतलब 441 का वर्गमूल और 625 का वर्गमूल अगर हम निकाल दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 441 को हम लिख सकते हैं 21 × 21। आप देख लीजिएगा गुणनखंड करके। इसी प्रकार से हम 625 को लिख सकते हैं 25 × 25। हम यही बताए थे कि दोस्तों 2 का जोड़ा जो होगा वह करणी से बाहर हो जाएगा, माने इसका ऊपर का वर्गमूल हो जाएगा 21
और नीचे का वर्गमूल हो जाएगा 25, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि p इक्वल टू 999 हो तो रूट ऑफ 3 p फिर कोष्टक में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 फिर कोष्टक बंद कर दिया है +1 का मान होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है दोस्तों, इसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। p इक्वल टू दिया है दोस्तों, कितना दिया है 999 3 बार। कह रहा है रूट ऑफ 3p पोस्ट में p स्क्वायर फिर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूट ऑफ 3 इसका हम गुणा करेंगे क्योंकि p सबके कॉमन में है तो सबके गुणे में चला जाएगा, तो p का गुणा p स्क्वायर में होगा तो p घाते क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार से इसका गुणा p इसमें होगा तो हो जाएगा 3p स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों फिर p का गुणा इसमें होगा प्लस 3p और +1 तो अपने स्थान पे उपस्थित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूट ऑफ 3, अब हम इस पद को और इस पद को एक साथ लिख ले रहे हैं। p घाते 3 प्लस 1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 घाते 3, चाहे जितना घात लगाएं वैल्यू एक ही होगी। अब देखो इन दोनों पदों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक तो कॉमन 3 है जो दिखाई दे रहा है, एक कॉमन p दोनों में उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम 3p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ एक p गायब हो गया, एक p बचा p, और यहाँ 3p पूरा निकल चुका है, +1 बचा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हैं शुरुआती कक्षा में पढ़े होंगे a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू पढ़े होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा, यह कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है, यहाँ a के स्थान पे p है और b के स्थान पे क्या है दोस्तों 1 है। तो हम कह सकते हैं इसको रूट ऑफ 3, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 का क्यूब, p प्लस 1 का क्यूब, तो बराबर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 3 घात तो यहाँ 3 रूट है, तो यह आपस में ख़त्म हो जाएगा, अंत में रूट कट के हमें मिलेगा p प्लस 1। तो p की वैल्यू हमें प्राप्त है दोस्तों, कितना है 999 और +1, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1000, जो हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
यह वर्ग और वर्गमूल घन तथा घनमूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इनको हम कहते हैं संख्या पे आधारित क्वेश्चन, जो वर्ग और वर्गमूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो संख्या की चर्चा कर रहा है। हम मान ले रहे हैं, हम माना, क्या मान रहे हैं, माना वह संख्याएं ए व बी है, ए और बी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान ले रहे हैं हम वह संख्याएं क्या हैं, ए और बी है, ए और बी। अब देखिए जो प्रश्न कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग, माने अगर उन संख्याओं को हम a और b माने हैं तो योग मतलब इनका हो जाएगा a प्लस बी। कितना है, 22 है। छोड़ दीजिए दोस्तों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के। इसकी बाद दूसरी भाषा इस प्रश्न में कह रहा है उनके वर्गों का योग, माने इन संख्याओं का वर्ग, माने a है, a का वर्ग क्या होगा, a में a का गुणा a स्क्वायर, b में b का गुणा b स्क्वायर, माने इन संख्याओं का वर्ग दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्तों, 404। अब कह रहा है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, माने a इंटू बी की चर्चा कर रहा है प्रश्न में। तो प्रारंभिक गणित में या शुरुआती कक्षाओं में दोस्तों हम पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 22, तो उसके स्थान 22 लिख लेंगे और इस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान हमारे पास है, कितना दोस्तों, 404 प्लस 2ab, उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसे है। अब दोस्तों 22 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माने 22 में 22 का गुणा। यहाँ हमारे दोस्त गलती कर बैठते हैं कि 22 में 2 का गुणा कर देते हैं, लेकिन 22 का स्क्वायर मतलब 22 में 22 का गुणा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 होगा, फिर 2 में 2 का गुणा करोगे 4 होगा। इसी प्रकार से 2 में 2 का गुणा करोगे 4, फिर 2 में 2 का गुणा करोगे 4, तो 4 4 4 8 और 4, माने 22 में 22 का गुणा किए कितना आया, 484। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 484। अब 404 को इधर ले आना है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 404, उधर बचा क्या दोस्तों, 2ab। तो 284 में हम 404 को घटाएंगे तो देखो 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचा 8, फिर इधर 0, माने अंत में हमें मिला दोस्तों 2ab इक्वल टू 80। अब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, ab इक्वल टू 80/2, तो 2 चौका 8, माने ab की जो वैल्यू आई दोस्तों वह क्या आई, 40, जो हमारा आंसर होगा। माने प्रश्न में हमें यही कहा था कि उन संख्याओं का गुणन क्या होगा, तो उन संख्याओं का गुणन क्या मिला दोस्तों, हमें 40। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे भी क्वेश्चन हमें आगामी यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए गौर कर से देखिएगा। इसको हल करते हैं इसका। अभी हम कल चर्चा किए थे दोस्तों, देखिए 10 और 4 दो संख्याएं हमारे पास। 10 2 गुणे हम 5 लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 9 है दोस्तों, 3 गुणे 3। तो हम पूर्ण वर्ग की परिभाषा को दिए थे कि माने वह संख्या जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक प्राप्त हो। माने ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक हो, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 9 है दोस्तों, 9 का हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा, जो 3 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्ण वर्ग की बात समझ में आ गई। अब 269 में कह रहा है क्या जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, 269 में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आपको पूर्ण वर्ग के बारे में जानकारी हो गई है दोस्तों। देखो ध्यान दीजिएगा, हमें संख्या में क्या है? 269। हम पढ़े हैं दोस्तों 16 का वर्ग जो है 256 होता है और 17 का वर्ग जो है 289 होता है। ध्यान दीजिएगा, 16 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 256 होता है और 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है। अब जो हमारे पास संख्या दोस्तों क्या है? 269 है। अगर हम इस संख्या की नज़दीकी को देखेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, अगर इस संख्या की नज़दीकी को देखेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अर्थात इसमें हम कितना जोड़ दें कि 289 हो जाए, और 289 जो होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? 17 की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 269 में अगर हम 20 को जोड़ दें तो 289 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इसमें अगर 20 जोड़ दिया जाए, माने 269 में अगर 20 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 289, जो हमारा आंसर होगा और जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 198 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ जोड़ने की चर्चा कर रहा था और यहाँ घटाने की चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि माने 198 में से हम क्या घटा दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है, और जबकि 13 का जो वर्ग होता है दोस्तों 169 होता है। हमारे पास संख्या क्या है दोस्तों? 198। तो अगर हम इस फैक्ट को लेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर इस फैक्ट को लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी हमें दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है कि ज़्यादा यहाँ घटाना पड़ रहा था, यहाँ कम घटाना पड़ रहा था। और अगर हम 15 की चर्चा करेंगे
15 का वर्ग लेंगे तो क्या होता है दोस्तों 225, जो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें यहाँ जोड़ की दशा में 198 में जोड़ेंगे तब 225 की चर्चा होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 198 से सबसे नज़दीकी में कौन है 196, अर्थात 198 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो हमें 196 प्राप्त होगा। और 196 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और दोस्तों किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 14 की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है दोस्तों 2। अगर 198 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 14। ध्यान दीजिएगा 14 का वर्ग संख्या, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ माने पूर्ण वर्ग का जो क्वेश्चन है, एक जोड़ घटाना गुणा भाग चारों से रिलेटेड पूछ सकता है। माने कभी घटाने की चर्चा कर सकता है, कभी जोड़ने की चर्चा भी कर सकता है, कभी गुणा करने की भी बात करता है, कभी भाग देने की भी बात करता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम हर टाइप के क्वेश्चन को करा दे रहे हैं ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न बन रहा है संभावित तौर पे तो फिर आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है 27 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 तिरिका 9 तिरिक 27। अब पूर्ण वर्ग हमें बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। कोई संख्या का गुणनखंड करेंगे, अगर 2 के जोड़े में हमें संख्या प्राप्त हो रही तो वह संख्या स्वयं पूर्ण वर्ग है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 का जोड़ा हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यह 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो एक जोड़ा हमें और प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर 27 में 3 का गुणा कर दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात तो समझ में आ रही होगी। माने पूर्ण वर्ग का सही अर्थ होता है कि अगर संख्याओं का गुणनखंड करने पर जोड़े के रूप में संख्या प्राप्त हो, अर्थात कोई सिंगल से संख्या न बचे, ऐसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट करिएगा। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पचास को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 पचे 25 दूना 50। देखो ध्यान दो दोस्तों, 5 का तो जोड़ा हमें प्राप्त हो गया, लेकिन 2 जो है शेष बच जा रहा है। अब कह रहा है क्या करना है, यहाँ विभाजित करना है, माने भाग देना है। किसमें, 50 में, कि क्या प्राप्त हो, हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अर्थात अगर दोस्तों हम यहाँ 2 का भाग कर दें तो जो बचेगी संख्या हमें क्या बचेगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या ही बचेगी। इस प्रकार से आंसर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा दोस्तों, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल क्या है, 182 है, तो वह संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल कितना है, 182 है, तो वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह भी वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल से रिलेटेड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। हम मान ले रहे हैं दोस्तों, माना
जो वह संख्या है क्या है, x है। जब वह संख्या हम x मान लें तो प्रश्न की भाषा के अनुसार ही यदि किसी संख्या और उसके वर्ग माने वह संख्या x है और उसके वर्ग माने इसी का स्क्वायर का योग कितना है दोस्तों, 182 है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 182 को इधर ले आएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड के माध्यम से हम हल करेंगे दोस्तों। जो मध्य वाला पद है एक्स है, यहाँ कुछ नहीं उपस्थित है तो 1 माने बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ो दोस्तों, गुणा करने पे माइनस 182 मिले और जोड़ने अथवा घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 1। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। जो भी किए हैं हम इसी बीच वाले पद में किए हैं। देखो माइनस 182 सेम है, एक्स स्क्वायर भी सेम है। तो दोस्तों देखो 14 में 13 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 182 और 14 में 13 को घटा दोगे क्या मिलेगा दोस्त, 1। तो इस दो पद को हम एक साथ लेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ x कॉमन है, दोनों में x है, यहाँ भी, तो बचा x प्लस 14। इसके बाद दोनों में माइनस 13 कॉमन है तो दोस्तों तो x प्लस 14। अब हमें दोनों में x प्लस 14 यहाँ भी देखने को मिल रहा है तो x प्लस 14। इसके बाद बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक x इक्वल टू माइनस 14 और एक x इक्वल टू 13। अब कह रहा है दोस्तों एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 100 क्या है, 82। तो हम आंसर की जांच कर सकते हैं दोस्तों। देखो एक संख्या 13 हो गई और 13 का वर्ग क्या हो गया दोस्तों, 169। तो 13 और 169 को हम जोड़ेंगे, क्या प्राप्त हो रहा है, 182, जो प्रश्न में कह रहा था। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ 3 1 माइनस 91 अपान 216 का मान है। रूट ऑफ 3 1 माइनस 91/100 दोस्तों 216 1 माइनस, तो इसको हम हल करेंगे। रूट ऑफ 3 गुणा करेंगे दोस्तों 216 में 1 का तो 216 माइनस 91/216। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रूट ऑफ 3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहले 216 में 91 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ दोस्तों बचा है 21 में से 9 को घटाएंगे क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर गया 11 में से 9 गया 2 और फिर 1, 125/216। रूट ऑफ 3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1/3 माने चाहे 1/3 कहें चाहे रूट ऑफ 3 कहें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125। 216 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्का 36 छक्का 216 के पावर 1/3। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 के घाते 3, 6 के घाते 3, माने हम सामान्य रूप से इसको लिख सकते हैं 5/6 के घाते 3 और पूरक घाते 1/3। 3 से 3 कट गया, बचा क्या दोस्तों, अंत में आंसर के रूप में 5/6। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे
परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मली ज़मीनी या बेसिक रूल से पढ़ेंगे, ताकि हमें आसानी से क्वेश्चन समझ में भी आए और परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हम उनका हल भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 286 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गौर करिएगा। करा दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 286। हम मान ले रहे हैं दोस्तों पहली संख्या क्या है, माना जो पहली संख्या है वह क्या है, जो पहली संख्या है वह x है। अब दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो संख्या है वह हमें ज्ञात है, कितना है? 5 है। अब कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, माने x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 5 का स्क्वायर मतलब 25, कितना है दोस्तों? 286। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 286 माइनस 25। तो 286 में से 25 को घटा दो दोस्तों, x स्क्वायर इजकल टू 6 में से 5 को घटाओगे तो 1 बचेगा, फिर 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ बचेगा 261। तो x इक्वल टू जो बचेगा दोस्तों रूट ऑफ 261, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम अब अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे।